वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में इडियम्स एंड फ्रेजेज स्टेट 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसके पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 35 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं वो उन सभी वीडियोस को जरूर देखें जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्पेशली इस बुक्स की, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 3 सेट अभी तक हो चुके हैं। आप उन्हें जरूर देखें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पर और उन सारे वीडियोस को आप देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे सोशल साइट्स हैं, इन पे भी आप जुड़ जाएं। ऐप को डाउनलोड कर लें, यहाँ आपको सभी एक्सप्लेन्ड पीडीएफ्स मिल जाते हैं और बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाते हैं। प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठे आप दे सकते हैं। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। 36 टू टॉक थ्रू वंस हैट। इडियम का आपको मीनिंग सेलेक्ट करना है, जल्दी से कमेंट करें। टू स्पीक फ्लुएंटली, टॉक नॉनसेंस, टॉक विजडम, टू स्पीक एट रैंडम, टू टॉक थ्रू वंस हैट, बिना सोचे विचारे बोलना या अनाप शनाप बकना, बिना विचार किए कुछ कहना या अनाप शनाप बकना यानी तुच्छ बातें करना। आंसर 37 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। टू स्नैप वंस फिंगर्स। टू स्नैप वंस फिंगर्स के लिए 5 ऑप्शन हैं। टू स्पीक एबरप्टली। एबरप्टली का अर्थ होता है अचानक, सडनली। टू एक्सेप्ट इमीडिएटली, टू ग्रैस्प ईगरली, टू बिकम कॉन्टेम्पचुअस ऑफ। कॉन्टेम्पचुअस का अर्थ होता है घृणित और एंक्सस मीन्स होता है बेचैन, उद्विग्न या चिंतित। कमेंट करके बताएंगे एंक्सस का सिनोनिम क्या होगा। एंक्सस का सिनोनिम क्या होगा, कमेंट करेंगे। टू स्नैप वंस फिंगर्स का अर्थ होता है नाक भौं सिकोड़ना, यानी किसी चीज के ऊपर अपनी नापसंदगी जताना, नाक भौं सिकोड़ना। एंक्सस का सिनोनिम वर्रीड होता है और टू स्नैप वंस फिंगर्स का अर्थ होता है टू बिकम कॉन्टेम्पचुअस ऑफ। कॉन्टेम्पचुअस वर्ड कॉन्टेम्प्ट का एडजेक्टिव है। 37 का आंसर डी होगा। 38 आपके सामने। अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम, अ प्लीजेंट ड्रीम, अ बैड ड्रीम, एन इम्प्रैक्टिकेबल ड्रीम, अ फूलिश आइडिया। आप सिनोनिम बताएंगे इम्प्रैक्टिकेबल का। इम्प्रैक्टिकेबल का सिनोनिम क्या होगा बताएंगे। साथ में अ पाइप ड्रीम यानी वह प्लान जो करना संभव न हो, कह सकते हैं आप असंभव योजना। वह प्लान जो केवल ख्याल में रहे, रियलिटी में न आ पाए, वह प्लानिंग जिसे आप मटेरियलाइज न कर सके, उसे कहते हैं अ पाइप ड्रीम यानी एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। और इम्प्रैक्टिकेबल का सिनोनिम होता है इनफिजिबल। इम्प्रैक्टिकेबल। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। टू गिव अप द गोस्ट, रिपीटेड है यह। टू गिव अप द गोस्ट इसके पहले भी आया था। घोस्ट ना पढ़े, गोस्ट पढ़ना है, एच साइलेंट है। टू गिव अप द गोस्ट, टू डाई, टू मेक फॉल्स अपीयरेंस, टू टेरिफाई अदर्स बाय एक्टिंग इन सस्पिशियस मैनर, टू लीव यूजलेस परस्यूट्स। परस्यूट्स मीन्स काम होता है, उद्यम होता है। टू गिव अप द गोस्ट यानी स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप वर्किंग। खास तौर पर टू गिव अप द घोस्ट का प्रयोग मशीन के लिए होता है और ऐसे इसका अर्थ डाई होता है, मर जाना, बंद पड़ना, कोई मशीन इत्यादि।
या मर जाना, समाप्त हो जाना, तो आंसर सेलेक्ट करेंगे टू डाई 39 में। क्वेश्चन नंबर 40, गिव एन इजी टाइम ऑफ इट, गिव एन इजी टाइम ऑफ इट। टू गिव एन इजी, ये कैसे हो सकता है? टू गिव कैसे होगा? अब मैं भी पढ़ते जा रहा हूं, टू गिव, टू गिव होगा, टू गिव एन इजी टाइम ऑफ इट। टू, फिर यहां भी मिस्टेक है, टू गिव एन इजी टाइम ऑफ इट होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि बड़े क्वाइट मैनर में, और यानी पीसफुली जीवन जीना, चैन का जीवन जीना, आराम और शांत जीवन जीना। तो आंसर होगा 40 का, टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, टू इंडल्ज इन फ्रिवलिटीज। फ्रिवलिटीज मीन्स तुच्छ चीजें, तुच्छ चीजें, तुच्छ चीजें। स्क्वैंडर अवे रिसोर्सेज, स्क्वैंडर मीन्स बर्बाद करना होता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, टू स्टैंड टू वंस गन्स, टू स्टैंड टू वंस गन्स, कीप द गन्स क्लोज टू वन सेल्फ इवन amid danger, amid मीन्स के बीच में या के बीच। टू persevere when hardships press, to maintain dignified and unbending attitude, to maintain one's position, to stand to one's guns, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों पर डटे रहना, अपने एटीट्यूड के साथ कॉम्प्रोमाइज न करना, इवन व्हेन द सिचुएशन इज एडवर्स। यानी आंसर होगा टू मेंटेन डिग्निफाइड एंड अनबेंडिंग एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को ऐसा रखना जो अनबेंडिंग हो, यानी उसमें गाव न आए आप, यानी कॉम्प्रोमाइज न करें। 41 का आंसर थी। 42, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स के लिए 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताएं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू पनिश अ पर्सन सिवियरली फॉर हिज एरोगेंस, एरोगेंस मीन्स घमंड होता है। टू ग्रैपल courageously with the difficulty that lies in our way, grapple मीन्स फेस होता है, जूझना। टू हैंडल इट बाय फियर्स अटैक, टू bypass the legal process and take action according to one's own whim। whim मीन्स होता है धून, whim मीन्स होता है सनक, whim मीन्स झक। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना, डट कर सामना करना परिस्थितियों का, बुरी परिस्थितियों का डट कर सामना करना। टू ग्रैपल courageously with the difficulty that lies in our way। 42 का आंसर बी होगा। सबकी कॉपी बनाएंगे आप और याद करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। टू लूज वंस हेड के लिए 4 ऑप्शन, गो मैड, टू बिकम नर्वस, to become confused and overexcited, to lose the balance। to lose one's head का मीनिंग होता है आपा खोना, होश खो देना, आपा खो देना, यानी बहुत अधिक गुस्से में आ जाना। मीनिंग यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा है, पागल होना भी नहीं कह सकते, नर्वस होना, कंफ्यूज, ओवर एक्साइटेड,
हम लिखेंगे टू लूज द बैलेंस, संतुलन खो देना, आपा खो देना, यानी अपने जो मेंटल कंपोजर है, जो पीस है, उसे खो देना, तो बैलेंस बिगड़ जाना। 43 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ के लिए चार ऑप्शन है। हार्डली है, इन टाइम है, हरीडली है, और ओनली जस्ट है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का आपको आंसर देना है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, थोड़ी सी गड़बड़ी लगी है, देखते हैं आगे। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मीन्स होता है बाल, बाल जरा सा से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, ओनली जस्ट, यानी आंसर हो जाएगा ओनली जस्ट, यानी बाल, बाल जिसे हम कहते हैं, जरा सा से बच गया। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, आंसर 44 का डी होगा। 45 आपके सामने, टू थ्रो डाउन द ग्लोव, थ्रो डाउन द ग्लोव के लिए चार ऑप्शन है। टू रिजॉर्ट टू रॉन्ग टैक्टिक्स, गलत टैक्टिक्स का सहारा लेना। टू रिसॉर्ट टू हमेशा साथ में यूज होता है, जिसका अर्थ होता है का सहारा लेना। टू टेक हेल्प फ्रॉम, टू गिव अ चैलेंज, टू एक्सेप्ट डिफीट, और टू रिजेक्ट द प्राइज, चुनौती देना इसका अर्थ होता है। टू थ्रो डाउन द ग्लोव, चुनौती देना, यानी टू गिव अ चैलेंज, गिव अ चैलेंज। इसे याद करने का एक और तरीका है, सब पर आप एक एक ट्रांसलेशन बना जाएं, याद रहेगा आपको। 46, टू बी इन अबेयंस, टू बी इन अबेयंस के लिए ऑप्शंस हैं। टू बी इन ट्रबल, ड्यूअल माइंडेड, इन अ फाइटिंग मूड, और इन सस्पेंस, इन सस्पेंस। टू बी इन अबेयंस, विराम की स्थिति होना, स्थगन की स्थिति होना, जहां क्षणिक विराम हो वहां हम यूज करते हैं नाउ द वर्क इज इन अबेयंस, नाउ द वर्क इज इन अबेयंस। क्षणिक विराम, अ स्टेट ऑफ वेटिंग और होल्डिंग, अ स्टेट ऑफ वेटिंग और होल्डिंग। टू बी इन ट्रबल, ड्यूअल माइंडेड, इन अ फाइटिंग मूड, इन सस्पेंस। एक भी ऑप्शन सही नहीं है। सस्पेंशन यहां लिखे तो कुछ हद तक मैच कर सकता है, आंसर डी देंगे, और सस्पेंशन होगा तब, क्योंकि सस्पेंशन मतलब ही स्थगन होता है। एक तो निलंबन आप जानते हैं, एक स्थगन भी होता है, कार्य के रुक जाने के लिए भी हम सस्पेंशन का यूज करते हैं। तो 46 का आंसर डी होगा। 47 आपके सामने, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन, टू स्पेंड रेकलेसली, रेकलेसली को हिंदी में हम कहते हैं अंधाधुंध रूप से, बिना सोचे विचारे। टू स्पेंड a lot of money on the upkeep of domestic hogs, waste money over trifles, trifles वही मामूली चीज। To offer a person a thing which he cannot appreciate, cast pearls before a swine। एक बहुत चर्चित मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी किसी मूर्ख के आगे विद्वतापूर्ण बातें करना, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने इस तरह की बातें करना जो दूर दूर तक उसके माइंड में आने वाली नहीं है। उस स्थिति में हम यूज करते हैं टू कास्ट पोल्स बिफोर अ स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। तो टू ऑफर अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिसिएट, यहाँ मीनिंग यही सूट कर रहा है, इसलिए हम 47 का डी सेलेक्ट करेंगे। 48 आपके सामने,
A chip of the old block, a piece of wood, an old friend, characteristics of one's ancestors, and a good bargain. A good bargain, अच्छी सौदेबाजी, इसे हम अच्छा सौदा भी कहते हैं। एंसेस्टर का आप सिनोनिम बताएंगे। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग बताने के साथ साथ आप एंसेस्टर्स का सिनोनिम भी बताएंगे। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स पूर्वजों जैसा गुण प्राप्त करना। हम मुहावरे में कह सकते हैं जस बाप तस बेटा, यानी किसी व्यक्ति के अंदर अगर उसके पूर्वजों के गुण हो तो वहां यूज किया जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मुहावरेदार अर्थ जस बाप तस बेटा एंड इंग्लिश मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स के बदले आप यूज कर सकते हैं फोर फादर्स और प्रीडिसेसर्स। फोर फादर्स और प्रीडिसेसर्स, तो 48 का आंसर सी होगा। 49 टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट। ए टू डिटेक्ट बैड स्मेल, बी टू मिसअंडरस्टैंड गलत फहमी होना, सी टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, टू सी हिडन मीनिंग। टू स्मेल ए रैट का मीनिंग होता है दाल में काला होना, यानी किसी की चालाकी को तार जाना, संदेह कर जाना किसी के ट्रिक के ऊपर। तो आंसर होगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, यानी 49 का आंसर सी। 50 टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, टू पुट पीपल इन अटर सरप्राइज, टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली। कैप्टिवेट क्या है कमेंट करके बताएंगे आप, इसका सिनोनिम क्या होगा। टू एक्सप्लॉइट पीपुल्स एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स आंदोलन होता है। टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल, अट्रैक्टिंग पीपुल्स अटेंशन। टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म का मीनिंग होता है बहुत जल्द सफल और लोकप्रिय हो जाना, यानी लोग कहते नहीं है, बोल चाल में लोग कहते हैं अरे गजब, एकदम बवाल मचा दिया, यानी बहुत जल्द लोगों के बीच तूफान जैसा आया और काफी कुछ कर गया, यानी लोकप्रियता हासिल कर लिया, लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया बहुत जल्द। तो आंसर होगा टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल, अट्रैक्टिंग पीपल्स अटेंशन। मैंने कुछ पूछा था आपसे, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का सिनोनिम होता है फैसिनेट। चार्म, mesmerize, fascinate, charm, mesmerize और enthrall, इन सभी का अर्थ होता है वशीभूत करना, मंत्र मुग्ध कर देना। 50 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू सरेंडर और गिव अप अ कॉन्टेस्ट, टू ऑफर अ चैलेंज, to become utterly disappointed, to maintain greed and enthusiasm, disappointed, निराश। टू मेंटेन ग्रीट ये वर्ड मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लेंगे, मुझे डाउट भी लग रहा है स्पेलिंग पर। एंड एंथ्यूजियाज्म अंटिल द एंड, एंथ्यूजियाज्म उत्साह। टू थ्रो अप दिस स्पॉन्ज, हार मान लेना, सरेंडर कर देना, अपनी हार मान लेना, हार मान लेना, टू सरेंडर और गिव अप अ कॉन्टेस्ट, हार मान लेना और कंटेस्ट को छोड़ देना। तो आंसर 51 का ये होगा। 52 आपके सामने, हार्प ऑन के लिए ऑप्शंस हैं। ए कमेंट, टू कमेंट, बी टू क्रिटिसाइज,
C. Keep on talking and D. Keep on insulting. आंसर देंगे आप? हार्प ऑन, एक ही चीज को इतनी बार दोहरा देना कि वो इरिटेटिंग फील होने लगे। किसी चीज के बारे में बार बार और दृढ़ता से बोलना या शिकायत करना। टू कमेंट, टू क्रिटिसाइज, टू कीप ऑन टॉकिंग, टू कीप ऑन इंसल्टिंग। तो टू कीप ऑन टॉकिंग होगा, रिपीट करना। हार्प ऑन एक और इडियम है, टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही राग अलापना, मतलब एक ही बात को दोहराते रहना, रिपीटेडली। 53, टू कैच somebody on the hop, catch somebody on the hop, to give someone a surprise, to catch somebody off guard, to stand in the way of someone, to catch somebody suddenly, to catch somebody on the hop का मीनिंग होता है हक्का बक्का कर देना, मतलब टू मेक वन सरप्राइज्ड, टू मेक वन एस्टोनिश्ड, गिव वन अ सरप्राइज। 53 का आंसर ए होगा, बाकी सभी सिंपल वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 54, टू स्पील द बीन्स। टू स्पील द बीन्स के लिए ऑप्शन हैं, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टू मिसबिहेव, टू कीप सीक्रेट्स एंड टू टॉक irrelevant। टू स्पील द बीन्स का अर्थ होता है भेद खोल देना, राज खोल देना, रहस्य को उद्घाटित कर देना, भेद खोल देना या रहस्य को प्रकट कर देना। टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मिसबिहेव, दुर्व्यवहार करना, इरेलेवेंट, अप्रासंगिक। 55, टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट। टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट, मीनिंग बताएं इसका। टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट के लिए चार ऑप्शंस हैं। टू फेस अ ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन, टू ब्रिंग वंस कमोडिटीज टू मार्केट वेयर देयर इज नो डिमांड फॉर देम, to show one's talents before audience which is incapable of appreciating them, to fail in one's plans because one goes to the wrong people for help। आंसर डी ही होगा 55 का। गलत लोगों के पास मदद के लिए जाने के कारण असफल होना, अपनी कमी के कारण असफल नहीं। ऐसे लोगों के पास मदद के लिए गए जो आपको मदद तो किए नहीं और आप हार भी गए, असफल भी हो गए, तो आंसर 55 का डी होगा। फेल इन वन प्लान्स बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। 56, टू हीट बिलो द बेल्ट। टू हीट बिलो द बेल्ट, टू वर्क कॉन्फिडेंशियली, टू हार्म अनफेयरली, टू स्ट्राइक एट द एग्जैक्ट पोजिशन, टू हीट द करेक्ट मार्क। टू हीट बिलो द बेल्ट, केवल बिलो द बेल्ट भी पूछा जाता है। बिलो द बेल्ट का अर्थ होता है अनैतिक। टू हीट बिलो द बेल्ट, अनैतिक तरीके से प्रहार करना, यानी युद्ध के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उन रूल रेगुलेशन को ताक पर रहते हुए किसी के ऊपर अटैक कर देना टू हीट बिलो द बेल्ट कहलाता है। अनैतिक प्रहार करना किसी के ऊपर, अनीतिपूर्ण प्रहार करना, तो टू हार्म अनफेयरली। आपने देखा होगा गदा युद्ध जब भीम और दुर्योधन के बीच हो रहा था और जब दुर्योधन के जंघे पर प्रहार भीम ने किया था तो दाऊ जो थे बलराम बड़े गुस्से में आ गए थे कि गदा युद्ध के नियमों को तुमने भंग किया है, आओ मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हें चुनौती देता हूं क्योंकि तुमने मेरे द्वारा सिखाए तौर तरीकों का उल्लंघन किया है, इसलिए आओ मेरे से युद्ध करो। यानी भीम ने क्या किया था? हीट बिलो द बेल्ट। 56 का आंसर बी होगा। 57, टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट,
to run for life, to be afraid, to fall sick, to become discourteous, to get cold feet. अनुमान लगा सकते हैं आप। टू गेट कोल्ड फीट के लिए चार ऑप्शन है। टू रन फॉर लाइफ, टू बी अफ्रेड, टू फॉल सिक, टू बिकम डिसकॉर्टियस। कॉर्टियस का विनम्र का एंटोनिम होता है डिसकॉर्टियस। टू गेट कोल्ड फीट मीन्स होता है डर जाना, डर जाना, सहम जाना। इसलिए आंसर 57 का बी होगा। 58 आपके सामने। टू टेक अ लीप इन द डार्क, टू टेक अ लीप इन द डार्क यानी अंधेरे में छलांग लगाना, शाब्दिक अर्थ। टू टेक रिस्क, टू हजार्ड वन सेल्फ। अब देखिए यहां भी रिस्क है, यहां हजार्ड आ गया तो रिस्क ही है। टू डू अ टास्क सीक्रेटली, टू डू अ हजार्डस थिंग विदाउट एन आइडिया ऑफ द रिजल्ट। टू टेक अ लीप इन द डार्क, नहीं मालूम मैं कहां कूद रहा हूं, क्या होगा परिणाम, इससे भी मैं अनभिज्ञ हूं, फिर भी मैं कूदा, यानी परिणाम की परवाह किए बिना कार्य कर जाना या जोखिम उठा देना। तो आंसर 58 का डी होगा। परिणाम की परवाह किए बिना जान को जोखिम में डालना, आंसर डी हो जाएगा। 59 टू गिव ऑब्लिक गेट द बोर्ड, टू गिव ऑब्लिक गेट द बोर्ड, गेट द अवेटेड, टू हैव गुड लक, टू स्टैंड अवे, गेट द इम्पॉसिबल। टू गिव ऑब्लिक गेट द बर्ड के लिए चार ऑप्शन हैं। टू गिव ऑब्लिक गेट द बोर्ड का मीनिंग होता है टू बी फायर्ड और डिसमिस्ड, डिसमिस किया जाना, बर्खास्त किया जाना। और स्पेशली ऑफ अ पब्लिक परफॉर्मर टू बी हिस्ड एट, बूड और डिराइडेड। जब कोई परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने के बाद लोग उसकी धज्जी उड़ा देते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, तो वहां पर यूज होता है गेट द बर्ड का। एक भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है, इसलिए इंग्लिश मीनिंग जो इसके संभव है दे दिए गए हैं। थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है टू सेंड अवे, लेकिन स्लाइटली मैच कर रहा है, स्लाइटली जरा सा मैच कर रहा है। बेस्ट आंसर यहां दिया हुआ है, आप इसी को याद करेंगे। 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर मीन्स कटार होता है। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन के लिए ऑप्शंस हैं टू बी फ्राइटेड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी भयभीत। टू बी रेडी टू फेस डेंजर, to threaten one, and to be bitter enemy, to be at daggers drawn यानी दोनों तरफ से जब तलवार खींच लिया गया हो, कटार खींच लिया गया हो, तब न ये बना होगा। टू बी एट daggers drawn यानी शत्रुता होना या कट्टर शत्रुता होना, तो टू बी bitter enemy आंसर 60 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में है टू टर्न अप वंस नोज एट ए थिंग, किसी चीज के ऊपर अपने नोज को ऊपर करना। सोच कर बताइए क्या होगा अर्थ। टू शो ईगरनेस, टू हैव समथिंग, ईगरनेस मीन्स उत्सुकता, कंठा। ईगर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टू शो इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता होता है। टू ट्रीट इट विथ कॉन्टेम्पचुअस डिसलाइक और डिसगस्ट, आंसर सी ही होगा। किसी चीज के ऊपर टू टर्न अप वंस नोज एट ए थिंग मतलब कोई चीज देखे और नाक ऐसे मतलब नाराजगी जताना, घृणा की दृष्टि से देखना, इस तरह से देखना कि आपको देखने वाला समझ जाए कि यू डोंट लाइक दैट। टू बी कॉन्टेम्पचुअस ऑफ समथिंग, इसलिए आंसर हो जाएगा 61 का सी। 62 टू सेव वंस फेस, सेव वंस फेस, टू हाइड वन सेल्फ, टू अपोज, टू इवेड डिसग्रेस। इवेड मीन्स होता है बचना या बच जाना। टू सेव प्लेनली, टू सेव वंस फेस मीन्स प्रतिष्ठा बच जाना, अपनी प्रतिष्ठा बचा लेना, अपनी लाज बचा लेना। टू हाइड वन सेल्फ, टू अपोज, टू इवेड डिसग्रेस यानी अपमानित होने से बच जाना,
लाज बच जाना, प्रतिष्ठा बच जाना। तो 62 का आंसर सी होगा। 63 आपके सामने। टू स्प्लिट आर्स, ए टू साइड ट्रैक द इशू, बी quarrel over trifles, C to indulge in over refined arguments, and D to find faults with others। to split hours का मीनिंग होता है बाल की खाल खींचना, यानी छोटी छोटी चीजों के ऊपर काफी नुक्ताचीनी करना, बहुत ज्यादा बारीकी में जाना, बाल की खाल खींचना। टू साइड ट्रैक द इशू, टू quarrel over trifles, to indulge in over refined arguments, to indulge in over refined arguments, वही बहुत बारीकी में जाना। 63 का आंसर सी होगा। 64 आपके सामने। टू वॉश वंस डर्टी लाइनन इन पब्लिक, वॉश वंस डर्टी लाइनन इन पब्लिक, to criticize one's nature in public, to quarrel in the open, to do some ugly work in public, to discuss dirty, scandalous matters of personal nature in the presence of strangers। घर के झगड़े को घर के झगड़े को बाजार में लाना या बाजार में करना, या अपनी कमियां, अपनी खामियां लोगों के सामने उजागर करना, अपने परिवार की निकृष्ट चीजों को बाजार इत्यादि में लाना, यानी पब्लिक कर देना। आंसर डी हो जाएगा। टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर्स ऑफ पर्सनल करके यहां कट गया है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। 65 अ लेडीज मैन, अ लेडीज मैन के लिए चार ऑप्शन है। अ वुमन टेलर, अ लवर ऑफ वुमन कंपनी, अ वुमन वॉकिंग एज पर अ लेडीज डायरेक्शन, अ टिमिड हस्बैंड। अ लेडीज मैन, भाई लेडी का आदमी, अ लेडीज मैन, महिलाओं का चहेता, वह जो स्त्रियों के समूह में रहना पसंद करे और जिसे स्त्रियां भी पसंद करें, समूह में उसके होने पर उन्हें भी अच्छा फील हो, उसे लेडीज मैन कहते हैं, महिलाओं का चहेता। अ लवर ऑफ वुमन कंपनी, आंसर 65 का बी होगा। 66 थ्रो डस्ट इन वंस आईज, थ्रो डस्ट इन वंस आईज के लिए ऑप्शंस हैं। टू शो फॉल्स थिंग्स, मेक ब्लाइंड, टू हार्म समवन, और टू डिसीव। ये तो शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसी के आंख में धूल झोंकना, यानी किसी को ठगना, किसी को धोखा देना। तो धोखा देना, ठगना के लिए वर्ड यहां दिख रहा है टू डिसीव। 67 टू बी रोलिंग इन मनी, टू बी रोलिंग इन मनी, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, वेरी रिच, बोरोइंग मनी लिबरली। आप लोग कमेंट करेंगे एंटोनिम ऑफ बोरो। बोरो का एंटोनिम क्या होगा बताएंगे। स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम, टू बी रोलिंग इन मनी मतलब पैसों के ऊपर लूटना, समृद्ध होना, धनाढ्य होना, बहुत अमीर होना, यानी टू बी वेरी रिच। 67 का आंसर बी होगा। और बोरो का एंटोनिम लेंड होता है। टू बी वेरी रिच इसका आंसर होगा, टू बी वेरी रिच। 68 आपके सामने। टू गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर, टू बी इम्पैशेंट, इम्पैशेंट का अर्थ होता है अधीर। तो टू बी इम्पैशेंट अधीर होना, यानी धीरज खो देना। टू सफर अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, गेट इनटू ट्रबल, टू बी कंफ्यूज्ड, स्टेट ऑफ माइंड। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है कुछ। टू गेट इनटू हॉट वाटर गर्म पानी में प्रवेश कर जाना। गेट इनटू का अर्थ होता है प्रवेश करना, यानी एंटर, कम इनटू। तो आंसर होगा टू गेट इनटू ट्रबल।
परेशानी में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना। 68 का आंसर सी होगा। 69 आपके सामने, विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प एनीथिंग विच eludes or deceives, to act in childish way, to act in a foolish way, to have desires unbacked by efforts. Will o the wisp लैटिन फ्रेज है, पहुंच के बाहर की चीज, यानी वह चीज जिसे आप प्राप्त करना तो चाहते हैं लेकिन वो आपको प्राप्त होती नहीं है, हर बार फिसल जाती है आपके प्रयास से, आप नहीं पकड़ पाते उसे। एनीथिंग विच एल्यूड्स और डिसीव्स, जो आपको छल जाती है, जो आपके पकड़ में नहीं आती है। तो आंसर 69 का ए होगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। गुड नाइट एवरीवन।